देव। वैशाख मास की अमावस्या के दिन नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करने की भी परंपरा है। वैशाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और यही वजह है कि वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व है और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख माह में पड़ने वाली अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन पिंडदान करने की परंपरा की शुरुआत किस तरह से हुई? वैसे तो पितरों के मोक्ष के लिए अमावस्या के दिन व्रत रखा जाता है और वैशाख अमावस्या के दिन नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और तर्पण करने से गरीब इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित कर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है और गरीबों को दान दक्षिणा भी दी जाती है। पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए, शाम के समय में वहाँ पर दीपक जलाना चाहिए। आपको बताते हैं अमावस्या की जो वैशाख महीने की पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण थे। वे बहुत ही धार्मिक थे और ऋषि मुनियों का आदर करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुना था। उन्हें ज्ञात हुआ कि विष्णु नाम स्मरण करने से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और संसारी जीवन छोड़कर संन्यास ले लिया। एक दिन भ्रमण करते करते धर्मवर्ण पितृलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने पितरों को बहुत कष्ट में देखा। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। पितरों ने कहा, तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो, तभी हमें कष्टों से छुटकारा मिल पाएगा। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो उनकी बात मानेंगे और अपना वचन पूरा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़ दिया और उन्हें एक बार फिर से सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो ये है वैशाख माह की